सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में और SC/ST आरक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर भानु प्रतापपुर में भी देखने को मिला। व्यापारी संघ ने दुकानें बंद रखकर पूर्णतः समर्थन दिया। यातायात के साधन पूर्णतः बंद रहे। भारत बंद की व्यापक असर शहरी क्षेत्र में भी ज्यादा दिखी। 21 अगस्त को भानु प्रताप के महाराजाधिराज भानु प्रताप देव चौक में विशाल धरना प्रदर्शन किया, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समाज प्रमुखों ने आरक्षण में क्रीमी वर्गीकरण और कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ सर्व आदिवासी और हरिजन समाज ने जमकर नारेबाजी कर भानु प्रतापपुर SDM को ज्ञापन सौंपा है। सड़क जाम करने का ST/SC समाज का एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ के अनुभाग के अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जिनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, वो हर समय जब भी आदिवासी समाज का, चाहे विश्व आदिवासी दिवस हो 9 अगस्त को, हमने ज्ञापन देने के लिए उनको आह्वान किया तो तहसीलदार साहब को भेज दिए। हमारे लोग ज्ञापन देने जाते हैं, इस क्षेत्र के किसी मामले को लेकर ज्ञापन देने, आवेदन देने जाते हैं, तो वहाँ उसका बाबू उस ज्ञापन लेता है। तो हमारे कहने का मतलब है, यहाँ ब्लॉक मुख्यालय है, यहाँ निवास नहीं रहती। यहाँ कई IAS लोग आके रहे हैं और SDM रह के यहाँ से गए हैं IAS लोग, और ये मैडम जब से आई है तब से यहाँ रहती नहीं है। तो क्या औचित्य है उनका ये सब अनुभाग में रहने का। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि जब तक SDM मैडम आएगी नहीं ज्ञापन लेने, हम नहीं देंगे ज्ञापन। साहब, आरक्षण के मामले को लेकर यहाँ पर ही नहीं, पूरे भारत देश में चक्का जाम किया गया है। और सबको पता है 1 अगस्त को जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, SC/ST के अंदर कोटे के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर की जो बात, वर्गीकरण की जो बात आई, आपस में भाई से भाई को लड़ाने की जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उसी के विरोध में पूरे देश में, भारत देश में यह चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसी रणनीति प्रदेश से, राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश से और जिला से बनेगा, उस रणनीति का पालन करेंगे और उस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। जब तक हम यहाँ के अनुभाग के अधिकारी को ज्ञापन नहीं दे देते, तब तक चक्का जाम नहीं हटेगी। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। संविधान में ST को, SC को, OBC को आरक्षण का प्रावधान था और लंबे समय से चल रही है। और अभी करंट में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है कि आरक्षण के अंदर फिर आरक्षण होगा, कोटे के अंदर कोटा। तो इसके खिलाफ आज पूरे देश में ST/SC के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में भानु प्रताप कर रहे हैं। एक समाज को आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए समाज आज सड़क पर है और ज़रूरत पड़े तो हम राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर भी सारे लोग, पदाधिकारी सब चर्चा करके आगे की भी रणनीति बनाएंगे। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर केंद्र सरकार भी संज्ञान में लेगा और उसके लिए रास्ता निकालेगा और हमारा जो आरक्षण है यथावत बना रहेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन हमारे लोगों के साथ अत्याचार होगा, हमारे लोगों का हक और अधिकार छीना जाएगा, तो हम चुप बैठने वाला नहीं है। हम सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे, कानून की भी लड़ाई, सारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हाँ, हमारे समाज के बीच में विभेद करने का प्रयास किसी भी माध्यम से किया जा रहा है, वो गलत है। उसका हम विरोध करते हैं और मजबूती से विरोध करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अभी फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे हक और अधिकार को जो भी छीनने का प्रयास करे, हम चुप बैठने वाला नहीं है। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ST/SC के लोग चुप बैठेंगे। ST/SC आज जागरूक हो चुका है और अपने हक अधिकार को लड़ने जानता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज भारत बंद हुआ है। आगे की क्या रणनीति होगी हम तय करेंगे और निश्चित रूप से हमारे हक और अधिकार है, हमारा जो आरक्षण है, उसको बचाने की हर लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं।